हेलो एवरीवन, मैं आबिर जिंदड़। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का एसी सर्किट चैप्टर। बच्चों, एसी सर्किट चैप्टर में हमने रेजोनेंस सीखा था लास्ट क्लास में। रेजोनेंस के बाद अब हम देखते हैं कि उस क्वालिटी क्या होगी उस रेजोनेंस की। दैट मीन्स आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग। रेजोनेंस का दूसरा नाम ट्यूनिंग भी है, और रेजोनेंस या फिर शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग, यानी कि किस तरीके से हम क्वालिटी पर ध्यान दे सकते हैं, किस तरह से अपनी क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं सिग्नल्स की या हमें जो इनपुट आउटपुट मिल रहे हैं उन सब की। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को, क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग वाले टॉपिक को। तो क्वालिटी ऑफ ट्यूनिंग वाला टॉपिक देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। हमें ग्राफ से इसको स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी और करंट ग्राफ है। इस फ्रीक्वेंसी और करंट ग्राफ में थोड़ा नीचे बनाता हूँ मैं। इस फ्रीक्वेंसी और करंट ग्राफ में क्या क्या खास बात है कि अगर मान लीजिएगा इसके एक्सेस पर ऐसे, इसके इस एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ इस पर आपका करंट है, राइट। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं ढेर सारी, और हमने पढ़ा था कि ये जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 2 3 जो भी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो आपका करंट है, इनके बीच में एक रिलेशन था कि इस फ्रीक्वेंसी पर अगर मैक्सिमम मिलता है तो ये ऐसा एक कर्व बनाता है, ऐसा है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ये जो एक कर्व हमें मिला, इसके इस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। अगर यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है करंट की, तो इसका मतलब यहाँ की पावर मैक्सिमम I0 और पावर इसकी P। इसके बाद डिस्टर्बेंस वाला पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके कहाँ तक डिस्टर्बेंस होगी, 0.7 तक, यानी कि यहाँ तक डिस्टर्बेंस होगी इसमें। ये ऐसे इन फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में ये जो एक विड्थ बनी, ये जो एक बैंड विड्थ बनी है, पूरा एक बैंड बना है, ये सब फ्रीक्वेंसीज़ क्या करेंगी, ये सब फ्रीक्वेंसीज़ इस सिग्नल को डिस्टर्ब करेंगी, राइट। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया बैंड विड्थ। ये एक वे बैंड बना पूरा, राइट। हालांकि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने ओमेगा नॉट बोला क्योंकि वो हमें पीक वैल्यू दे रही है। बच्चों फिर से ध्यान सुनना मेरी बात को। यहाँ पर मान लीजिए इसकी पावर P0 ये है तो P0/2 हो जाती है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डिस्टर्बेंस आए ही मत, अपने सिग्नल की क्वालिटी बहुत बेस्ट हो। अगर वो क्वालिटी अपने सिग्नल की बहुत बेस्ट होगी तो बेस्ट क्वालिटी कैसे मिलेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो गैप है, ये इतना और ये इधर इतना, इनको कम करना पड़ेगा। अब इनको कम कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास जो सर्किट है इसकी शार्पनेस बढ़ा देते हैं। जैसे एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एक ऐसा सर्किट हो सकता है, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा, ये सिग्नल तो हमें इनपुट जो हमने दिया, यानी कि जो हमें पीक वैल्यू मिल रही है वो तो यही मिल रही है, I0 तो यही है। बट इसका जो 0.7 ऑफ I0 है, यानी कि I0/√2 है, वो वैल्यू यहाँ से कहीं यहाँ पर आ जाएगी। मान लेते हम लोग यहाँ पे आ गए, ये इसका I0 हुआ, तो ये इसका क्या आएगा, IRMS या I इफेक्टिव। अब यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन, और यहाँ से देखेंगे तो ये वाली लाइन, यानी कि देखो फिर से इस वाली कर्व के लिए केवल ये वाला छोटा सा पार्ट ये डिस्टर्ब करेंगे और ये वाला छोटा सा पार्ट ये डिस्टर्ब करेंगे फ्रीक्वेंसीज। पहले इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, अब बहुत कम डिस्टर्ब कर रही है। तो हमने क्या कर दिया, जो अपनी कर्व बहुत चौड़ी थी उसको क्या कर लिया, हमने शार्प कर लिया है। तो ये शार्पनेस ऑफ जो कर्व है, शार्पनेस ऑफ जो ट्यूनिंग है, यहाँ से डिस्कस होती है। जैसे एक और मैं बनाता हूँ, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये, राइट, तो इस तरह से क्या हुआ, ये इसकी पीक वैल्यू हुई इधर, राइट, ये इसकी I0 हुई, तो ये क्या होगी, ये इसकी IRMS होगी। और ये अगर इसकी IRMS है तो यहाँ से देखना ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये इसकी क्या है, मेन वैल्यू ओमेगा नॉट, और इसके साइड में ये क्या है, ये भी, तो ये देखो बिल्कुल इसके पास में आना स्टार्ट होगी, इधर भी ये कहाँ पर आएगी, इसके पास में आएगी। तो जितनी शार्प होती जाएगी ये कर्व, उतनी ज़्यादा अपनी क्वालिटी, मीन्स ये जो डिस्टर्ब करने वाली फ्रीक्वेंसीज़ की रेंज है वो कम होती जाएगी। और अगर उनकी रेंज कम होती चली गई तो हम कह पाएंगे कि अपने सिग्नल की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी है। तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शार्पनेस ऑफ कर्व को बहुत शार्प कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतली बना सकते हैं हम लोग। क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूले, आज एक मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है। जैसे क्वालिटी फैक्टर के लिए मैं क्या हमें चाहिए था, हमें चाहिए था एक LCR सर्किट, R, L और C, किसी भी सोर्स साथ कनेक्टेड, R कहा, इसको L कहा और इसको C कहा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि अगर हमें बिल्कुल रेजोनेंस कंडीशन चाहिए तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए क्या होता था, XL=XC। ये तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से पक्के से रट गया होगा, है ना। उसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती थी आपकी, ω0 = 1/√LC। उस कंडीशन में मैं बात करूँ, उसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये करंट फेजर डायग्राम, और ये आपका VR,
एग्जैक्ट ऊपर इतना ही VL और उतना ही नीचे की तरफ VC। तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे रहे नहीं। तो जो हमने इनपुट दिया बेसिकली E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे हम दे रहे हैं, उस E0 की वैल्यू किसको लॉट हो गई, पूरी की पूरी R को लॉट हो गई, यानी कि VR जो पोटेंशियल है और इसका जो टोटल पोटेंशियल है वो दोनों बराबर हो गए हैं, क्योंकि इनके तो क्या हो गए, दोनों के जीरो हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर गए ना ये वाले, तो ये भी और ये भी। तो अगर हम यहाँ से कोई इनपुट लेते हैं, इससे हमने कोई बाहर सर्किट में इनपुट लिया या फिर हमने यहाँ से कोई सर्किट से इनपुट लिया बाहर की तरफ, वो इनपुट जो होगा उसकी वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज हमें क्या देगी, क्वालिटी। कितनी अच्छी क्वालिटी आपके सिग्नल की है। तो यहाँ से क्यू फैक्टर कह लीजिए आप उसे, या आप क्वालिटी फैक्टर कह लीजिए, या आप उसको कह लीजिए कि वोल्टेज अप्लाइड टू L और C, किसी एक को भी ले सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज, और ये खत्म होगी तो टोटल वोल्टेज किसको लौट हो गई, VR को, मीन्स वोल्टेज इन R या फिर VR। अब यहाँ से आपको सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है। वोल्टेज अक्रॉस L एंड C की बात करूँगा मैं, तो यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, XL इज इक्वल टू वॉट, I ओमेगा L, XC इज इक्वल टू वॉट, I बाई ओमेगा L, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से कम ज़्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी के कम ज़्यादा होने से तो क्या होगा आपका VL VR चेंज होगा। फिर से देखो, VL इज इक्वल टू IXL, और ये IXL ही तो यहाँ पे लिखा है मैंने, इसके लिए IXL मुझे लिखना चाहिए, इसको IXC लिखना चाहिए मुझे। तो ये VL इस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये VL इस L पर डिपेंड करता है। अगर आप L की वैल्यू कम ज़्यादा कर लेंगे तो आपका ये VL फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस L क्या होगा, तो VL इज इक्वल टू IXL एंड दैट IXL इज इक्वल टू व्हाट, I ओमेगा L। तो पहले मैं यहाँ पे VL लिखता हूँ, दैट इज अपॉन व्हाट, VR। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं VL की, तो VL की वैल्यू क्या आएगी, तो VL की वैल्यू यहाँ से आती है I ओमेगा L डिवाइडेड बाय VR की वैल्यू क्या आती है, I इंटू R। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, I से I तो मर गया, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा कहाँ है, ये रहा 1 अपॉन रूट LC, तो 1 अपॉन R तो है ही, रूट LC, और ऊपर कौन है, ऊपर एक LB है हमारे पास, एक LB है, क्लियर है, 1 मैंने हटा दिया। तो एक रूट के अंदर है यानी कि हाफ L, और ये क्या पूरा L, तो क्या हो जाएगा, इसे कट के ऊपर बच जाएगा आपका L हाफ, और L हाफ क्या मतलब रूट L। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको ऊपर ले आए L को, और ये यहाँ से R बच गया, तो ये रिजल्ट आया 1 बाय R रूट ऑफ L, ऊपर आ गया ना, क्योंकि ऊपर की पावर 1 है, नीचे की पावर आ दी है, तो वो कट के ऊपर की पावर भी हाफ हो गई, L बाय C। दैट इज रिजल्ट और फॉर्मूला ऑफ क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। यहाँ से एक बात और क्लियर होती है, ध्यान सुनना, अगर जितनी शार्पनेस इसकी बढ़ती है उतना ही रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, बताओ यार, कम होता है, R डिक्रीज। नीचे आओगे तो क्या होगा, R इंक्रीज। तब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो क्वालिटी कैसी है, यहाँ पर क्वालिटी कैसी है, बेकार क्वालिटी है, यहाँ पर थोड़ी और सही हुई, यहाँ पर थोड़ी और सही हुई, यानी कि रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से, रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से क्वालिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है ना। आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें विजिबल होंगी। क्वालिटी आपकी क्या हो जाती है, क्वालिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो शार्पनेस बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और आपका फॉर्मूला भी देखो यही कहता है, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाय R, यानी कि क्वालिटी Q का और R का रिलेशन क्या है, एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन में है, और बाकी वो रूट में है अपने। तो रिलेशन R का और Q का यहाँ पे क्या आता है, तो R और Q का रिलेशन अब ये इसमें यहाँ पे इनवर्स आ जाता है। और आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से R इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और किस तरीके से नीचे आएंगे तो आप R इंक्रीज हो जाता है, और नीचे आएंगे तो क्वालिटी फैक्टर किस तरीके से चेंज होता है, क्वालिटी ख़राब होती नहीं, क्योंकि फिर से मैंने आपको फिर से समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था वो अभी FM के बारे में बात की थी ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में, तो मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में इतना गैप क्या होता है। तो ये गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेगाहर्ट्ज़ में हम लोग बात करते हैं, उनकी लाखों में होता है वो गैप।
राइट। तो वो लाखों के गैप की वजह से क्या होता है, ये जो गैप होता है इस गैप को कम करते हम जाते हैं ताकि क्या हो जाए, ताकि हमारी ये जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इंप्रूव हो जाए और कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस ना आए। साइड वाली फ्रीक्वेंसी है इसके जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है 93.5 के साइड वाली फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्ब ना करे, इतना गैप हम उसमें रख के चलते हैं। और उसके लिए मैंने बताया था कि पावर कितनी होनी चाहिए, P/2। पूरी चीज़ें मैंने इसको आपको एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से हम लोग I0/√2 की वैल्यू यूज़ किया करते हैं फॉर इफेक्टिव, यानी कि 0.07 वाली पार्ट। अच्छा, इससे आगे वाले पार्ट में, इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है। क्यू फैक्टर हम लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ भी निकाला करते हैं। तो वो बैंडविड्थ और फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला हूं। तो ये वाले पार्ट आपको समझ आ गए। अगर आपको चीज़ें अगर आपको क्लियर हो रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप प्लीज़ नोट में चिपका दीजिए। नोट्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ नंबर दिया हुआ है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको टोटल उसका सॉल्यूशन दूंगा प्रॉब्लम का, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।